जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी को ठोक ठोक के पीट दिया, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक मुद्दा छाया हुआ है कि कैसे न कैसे इसको कवर अप किया जाए, क्योंकि इस कवर अप में सीधा सीधा ये कश्मीर पे मुद्दे उठाने लग गए और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी लोगों में एक डाइवर्सन की जो नीति अपनाई जा रही है पाक मीडिया और पाक हुकूमत के द्वारा कि कहीं न कहीं इस मुद्दे को दबाया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को बलोचों के द्वारा मारने के बाद जो किरकिरी पाकिस्तान की हुई है उसको ढकने के लिए पाकिस्तानी लोगों को न पता चले इन मुद्दों का, तो इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और ताकि लोगों को पता न चले एक्चुअल सिचुएशन। इसके लिए इन्होंने कश्मीर मुद्दे को उठा के और मोदी पे गरज बरस के इस मुद्दे को डाइवर्सन की जो नीति अपनाई है पाक मीडिया ने, ये बहुत ही भयंकर और शर्मनाक है, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से अंधेरे में रखना पाकिस्तानी हुकूमतें और पाकिस्तानी मीडिया का काम रहा है। तो दोस्तों देखिए फिजा खान कैसे बरसी हुई है भारत पे और कश्मीर मुद्दे को लेके। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्योंकि भारत ने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी, इस पर रद्दमल देते हुए आज पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बयान में कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का यह दावा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए है कि उन्होंने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी, वाज़ेह तौर पर गुमराहकुन है। अच्छा, तर्जुमान पाक फौज का मजीद ये कहना था कि जंगबंदी पर सिर्फ इसलिए इत्तेफाक किया गया क्योंकि LOC के तरफ बसने वाले कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान को खदशात थे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को जंगबंदी को अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर दाखिला ने बताया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। कलअदम तंजीम ने जो शराइत रखी थी वो काबिल कबूल नहीं थी, जबकि सीज़ फायर कलअदम तंजीम ने खुद ख़त्म किया। उन्होंने मजीद ये कहा कि अब फिर हमारा वफ़द बातचीत के लिए गया है, मगर इत्तलात कामयाब नहीं होंगे। अब कलअदम TTP से जंग होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के लिए 2003 में एक मुआहिदा हुआ था और उसके बाद हमेशा भारत ने ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, और अब उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान से जंगबंदी को अपनी ताकत की वजह बताकर अपनी कौम और दुनिया को सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इनकी ताकत तो जनरल साहब दुनिया को मालूम है। जब कुछ अरसा पहले लंदन की एक लॉ फर्म ने बरतानवी पुलिस से भारत के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की थी। जी, ना सिर्फ ये बल्कि आप यूं देखें कि इन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन के जितने ढोंग रचाए वो सारी दुनिया ने देखा। कुलभूषण हमारे पास है जो इस बात का सबूत है। उसके अलावा जब इनके जहाज आए तो उनका क्या हशर हुआ वो सबके सामने है। तो ये तो कोई ऐसी ढकी छुपी बातें नहीं है। उसके बावजूद अगर वो ढटाई का सबूत दें और ना माने तो ये अलग बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर DGI SPR इसकी वजाहत ना भी करते तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये तो दीवार पे लिखी हुई चीज़ें हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो चीन ने किया है, जो पाकिस्तान ने किया है, जो खुद वो आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर है बहन। और डॉक्टर साहबा, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा झूठ है जो कि सफ़ेद से भी अगर कोई ज़्यादा उजला रंग हो तो उसको कहा जा सकता है, और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया इसको मानेगी। और पाकिस्तान नहीं तो अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरीके से हम रोज़ इनको वो जवाब दे रहे थे। वो सही क्या है DGI SPR में कि आगे चलते हैं जनरल साहब। पाकिस्तान में ये जो ठीक है, अच्छा जनरल साहब आगे चलते हैं। पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की बात अगर मैं करूं तो BLA ने बलोचिस्तान में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, और हम सब जानते हैं कि कैसे भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा। कुलभूषण ने भी दुनिया को सब कुछ बताया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोबारा बलोचिस्तान में ये जो दुश्मन कुव्वतें हैं ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं? CPEC भी एक वजह हो सकती है। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? जी, वजूहात तो ठीक है, एक आपने बता दी CPEC वजह है, ग्वादर की डेवलपमेंट वजह है, चीन का पाकिस्तान के करीब होना इसकी वजह है, और दूसरा जो कुछ हिंदुस्तान के साथ हुआ अफगानिस्तान में ये उसकी वजह है। फिर ये कि वहाँ पर चूंकि उनके पास जगह नहीं रही, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जिद कर रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, वो भी मिल गए इनके साथ जाके, तो कुछ देर के लिए इनको थोड़ा सा सांस मिला है। ये बहुत बड़ी खुला इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पर ये छुप सकते हैं, समुंदर के रास्ते इनको लॉजिस्टिक फ्राहम हो सकती हैं, तो ये एक शख्सन है। लेकिन जैसे
मेरे ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि ये कोई बहुत बड़ा ग्रोह नहीं है, ठीक है, इन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल हमले किए, ये मानना पड़ेगा, और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ किए हैं। ये तो हमारा सलाम है अपने शहीदों और गाजियों को कि उन्होंने इनके सारे उसके ऊपर पानी फेर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा देर चलेंगे नहीं। ये देखिए, बात ये है कि जब जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में एक जद्दोजहद होती है, तो कौमों की ज़िंदगी में भी जद्दोजहद होती है। जब आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, आपने देखा है कि आप कैसी जगह पर, मोहल्ले वकू आपका कैसा है, आप चीन के नज़दीक जाना चाह रहे हैं, आप सीपैक डेवलप करना चाह रहे हैं, गवादर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि जो मुखालफत होगी उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो ये बलता मैं अपने, आपने कहा कि कैसे किया जाए, तो दो बातें मैं करना चाहूँगा इस ज़मीन में। नंबर एक, जी प्लीज, दोस्तों और दुश्मनों को में पहचाने कौन है जिनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, और लोग भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ डिफेंसिव ना हो। जब आपको पता चल जाए कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, तो पूरा हक इस्तेमाल करें वही दुश्मन के साथ करने का। बस ये दो चीजें आप करें, इंशाल्लाह सब ठीक है। ठीक है। अच्छा जानिब साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि जी हुकूमत ने एक बार फिर से वफ़द भेजा था, लेकिन कलअदम TTP से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं जी अब जंग ही होगी। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि मुज़ाकरात के साथ साथ ऑपरेशन भी जारी रखा जाए, या सिर्फ ऑपरेशन ही एक वाहिद हल है इन दहशतगर्दों से निमटने का? देखिए जी, बहुत अच्छा हुआ कि हुज्जत पूरी होगी। मुज़ाकरात चूँकि अफ़गान तालिबान चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान ने किए और अपनी कंडीशंस पर कायम रहे, और वो कंडीशन सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी माने, हथियार रखें, और जो घिनौने जराइम में मुलविस लोग हैं उन पर हम मुकदमे चलाएंगे। बड़े मेरा ख्याल है कि मुनासिब कंडीशंस हैं पाकिस्तान की। अगर वो नहीं मानते तो ना माने, और वो जिस कमज़ोरी की हालत में है, वो या तो वो मिल जाएंगे जाके दाइश के साथ, ये BLA वगैरह के साथ, या मारे जाएंगे या हथियार फेंकेंगे, और तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं। तो अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ के देख लें, पहले भी उन्होंने लड़ के देख लिया, दोबारा आए, देखते हैं कि वो कितने, वो 30 मार खान है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि ये वैसे ही बढ़ के आप देखिएगा, विद इन वीक्स वो दोबारा आपसे बात करेंगे और आपकी कंडीशन मानेंगे वो। ठीक है, यानी ये अभी जो बात नहीं की जा रही, अभी ये जो बातें वो नहीं मान रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वो भी अपना एक वजन रखना चाह रहे हैं, अपना को भरम रखना चाह रहे हैं, और दोबारा से कुछ दिनों तक वो बातचीत की तरफ आ जाएंगे? जी, इसकी वजह ये है कि जो अभी तक उनमें थोड़ा सा दमखम है, वो इसलिए है कि गो के वहाँ पर अफगान तालिबान को कह रहे हैं लगातार कि हम आपको यहाँ जगह नहीं देंगे, लेकिन अफगान तालिबान अभी आपको पता है खुद पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली अनस्टेबल हैं। तो जो ही वो स्टेबलाइज होंगे, वो जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा करेंगे, वहाँ उनको जगह नहीं मिलेगी। इधर हमारे साथ लड़ाई करेंगे तो मारे जाएंगे, तो मर्जी उनकी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जरा साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद ऑपोजिशन आजकल आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है और कह रही है कि जी मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान जो है वो शायद अब मौजूद ही नहीं रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हालात हैं, सूरत हाल है, इन हालात में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्या वाकई सुस्त रवि का शिकार है? देखिए जी, अमल दरामद तो एक टोटल कैपेसिटी होती है हुकूमत की, किसी भी चीज़ पर अमल दरामद करना, यानी कि सुर्ख बत्ती पे ट्रैफिक को रोकना भी अमल दरामद की आपकी जो पावर है उसको शो करता है। तो चूंकि अमल दरामद हमारा हर जगह मौजूद नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि अगर वो कोशिश भी करें तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो इदारे हैं उनको रिफॉर्म किए ही नहीं है। जो अमल दरामद करने वाले आर्म्स हैं, जिनके जरिए ये सारा काम किया जाता है, वो चूंकि कमज़ोर हैं, इनइफेक्टिव हैं, जिसमें पुलिस है, बाकी आपके इदारे हैं, तो कैसे अमल दरामद करेंगे और किस तरीके से करेंगे? अमल दरामद ही तो मेन प्रॉब्लम है, वरना इनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं और इनके फिलॉसफियाँ भी बहुत बड़ी हैं। लेकिन ये एक मसला है, मेरा ख्याल है कि जिस पर इन्होंने गौर नहीं किया और अब इनके पास वक्त नहीं है इस पर गौर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आप